8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। दिल्ली पर होगी किसकी बादशाहत, आज होगी वजाहत। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत साबित करने के लिए 36 सीटें हैं दरकार। एग्जिट पोल में मानी जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। वोटों की गिनती के मद्देनजर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। काउंटिंग के लिए दिल्ली में कुल 27 मराकज किए गए हैं कायम। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होनी है गिनती, इसके बाद ईवीएम का आएगा नंबर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ईवीएम को रखा गया था महफूज। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को 70 में से मिली थी 67 सीटें। 3 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की थी कामयाबी। कांग्रेस को नहीं हुई थी एक भी सीट हासिल। निर्भया इस्मत रेजी और कत्ल मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज देने वाली मरकजी हुकूमत की दरख्वास्त पर होगी सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की थी फांसी पर रोक लगाने वाली दरख्वास्त। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के मुजरिमों की सजा का होगा तयन। कोर्ट से सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर और दीगर 19 को सख्त सजा देने की है मांग। भोपाल गैस सानहा, मरकजी हुकूमत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मरकज ने भोपाल गैस सानहे के मुतासरीन के लिए मुआवजे की है मांग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी आज। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में बीजेपी की जानिब से संपूर्ण दिवस प्रोग्राम का इनेकाद। भगौड़े विजय माल्या की हवालगी मामले पर लंदन की हाई कोर्ट में होगी समाअत। बैंकों को करीब 900 करोड़ का चूना लगाकर फरार है विजय माल्या। जयप्रदा पर जुमलेबाजी के इल्जाम में आजम खान के खिलाफ समाअत। पिछली समाअत कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे आजम खान। बीजेपी ने अपने राज्यसभा अरकान के लिए जारी की व्हिप। आज ऐवान में हाजिर रहने और हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत करने को कहा। यकसा सिविल कोड पर हो सकती है बहस। ज़राए के हवाले से अहम खबर। दाऊद इब्राहिम का साथी तारिक परवीन को पुलिस तहवील में दिया गया। जबरन वसूली के मामले में भेजा गया तहवील में। 13 फरवरी तक तहवील में रहेगा तारिक परवीन। राहुल प्रियंका की क़यादत में यूपी कांग्रेस की हुकूक इंसानी कमीशन से शिकायत। एनएचआरसी ने डीआईजी यूपी से 6 हफ्तों में मांगा जवाब। सीएए एहतजाज के वक्त यूपी पुलिस की कार्रवाई की गई थी शिकायत। मुंबई शाहीन बाग के तकरीबन 50 एहतजाजियों को 149 का नोटिस। जेर तामीर मोरलैंड रोड के काम में रुकावट डालने का लगाया इल्जाम। एहतजाजियों ने कहा पुलिस एहतजाज को खत्म करने के लिए अपना रही है नए हथकंडे। इलाहाबाद के रोशन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ धरने को 1 माह मुकम्मल। तमाम दबाव के बावजूद एहतजाजी खवातीन ने धरना खत्म करने से किया इनकार। मकामी पुलिस के अल्टीमेटम को भी ठुकराया। बुर्के पर दिए गए मुतनाज़ा बयान से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। यूपी बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा बयान रघुराज सिंह का जाती ख्याल। बीजेपी खवातीन की करती है इज्जत। राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क हादसा। रोडवेज बस ने एक क्रूजर को मारी टक्कर, 9 लोगों की मौत। उधर जोधपुर में ट्रेलर के ओवरटेक करने के नतीजे में हुआ हादसा। बेकाबू होकर पलटा ट्रेलर, 2 की मौत, 5 जख्मी। कोटा में ट्रेन में डकैती करने का प्लान तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 खवातीन समेत 6 लोग गिरफ्तार, 3 मौके से फरार भी। ईरान जरूरत पड़ने पर अपने मुखालिफिन पर पहले की तरह कार्रवाई करने से नहीं करेगा कोई गुरेज। ईरान की जौहरी एजेंसी के सरबराह अली अकबर सालेह का बयान। फिलिस्तीन के इस्लामी तहरीक के रहनुमा रात सालेह को 28वां कैद की सजा। इसराइल की एक अदालत ने दहशतगर्दी की हिमायत की पादाश में सुनाई है ये सजा। शाम के सूबा इदलिब में बशार अल असद हुकूमत को मिली बड़ी कामयाबी। शामी फौज ने हलब और इदलिब में 600 मुरब्बा किलोमीटर पर कंट्रोल वापस लेने का किया ऐलान।
चीनी सदर ने कहा कोरोना वायरस से जंग जीत लेंगे हम। हलाकतों की मजबूरी तादाद 900 के पार, 40,000 से ज्यादा अफराद मुल्क वायरस से मुतासिर। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज सुबह 7:30 बजे से होना है मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में दोनों मैचों में अब तक न्यूजीलैंड का रहा है दबदबा। और जनूबी कोरिया की फिल्म पैरासाइट ने रकम की तारीख। बेहतरीन फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली बनी पहली गैर अंग्रेजी और एशियाई फिल्म।